वेलकम दोस्तों। मुझे पता था आप इस वीडियो को देखकर इसे सुनने ज़रूर आओगे। मुझे मालूम है आप कुछ बनना चाहते हो, दुनिया में नाम कमाना चाहते हो। टॉप करने का सपना आपकी आंखों में है, कुछ कर दिखाने का सपना आपके दिल में है। लेकिन आपकी समस्या वही घिसी पुरानी है कि क्या करे, पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता भाई? जब सपने तुम्हारे हैं तो उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। जब टॉप तुम्हें करना है तो कोई दूसरा पढ़ाई थोड़ी ही करेगा, करना तो तुम्हें ही होगा दोस्त। अभी समय है, जाग जाओ, वरना टॉप तो किसी को करना ही है। अगर कोई और टॉप कर सकता है तो आप क्यों नहीं? टॉप करने वाला भी एक इंसान ही होता है और आपको खुश होना चाहिए कि आप एक इंसान हो। जब कोई दूसरा मन लगाकर पढ़ सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? ओह, ये जो आपके पास खिलौने हैं जिसका नाम मोबाइल है, शायद यही आपकी पढ़ाई में बहुत बड़ी बाधा है। देखो, अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो तो इसके साथ तब रहो जब इसकी ज़रूरत हो, वरना इसे छुओ भी मत। आप क्या सोचते हो टॉपर मोबाइल नहीं चलाता होगा? चलाता है भाई, वह भी चलाता है। और तो और दुनिया के हर सफल इंसान, हर सक्सेसफुल पर्सन के पास मोबाइल है। लेकिन वह इसे ऐसे फालतू की चीज़ें देखने में अपना समय बर्बाद नहीं करते, बल्कि जब भी मोबाइल का यूज़ करते हैं तो केवल पढ़ाई के लिए और मोटिवेशन के लिए। अगर वह यह कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? अगर मोबाइल हाथ में आते ही आप अपनी उंगलियां फेसबुक, व्हाट्सएप या गेम खेलने के लिए चल जाती हैं तो छोड़ दो मोबाइल को। सुनो, यह दुनिया बड़ी अजीब है। वे केवल रिजल्ट देखती है। कम मार्क्स आ जाए तो हंसी बनाने वालों की कमी नहीं होती। एक बात दिमाग में भर लो, जिस समय कोई फेल होता है या कम मार्क्स आते हैं तो दुनिया केवल उस पर नहीं हंसती जिसके मार्क्स कम आए हैं, बल्कि यह दुनिया उसके माँ बाप की भी मजाक बनाती है, उसके टीचर्स और उसके परिवार की भी मजाक बनाई जाती है। तो क्या तुम अपने माँ बाप, परिवार और टीचर की मजाक बनवाना चाहते हो? सुनो भाई, ऐसा कभी मत होने देना। आपसे बहुत उम्मीद लगा रखी है आपके माँ बाप ने, बहुत मेहनत करते हैं वे आपके लिए। क्या आप ऐसे ही उनकी मजाक बनने दोगे? क्या होगा जब उनकी उम्मीदों का? जागो भाई, जागो और लग जाओ आज से ही पढ़ाई में। आज ही एक टाइम टेबल बनाओ और पढ़ाई शुरू करो। ओह, ये क्या कह दिया मैंने, टाइम टेबल का नाम ले दिया। वो तो आप इस साल कम से कम 10 बार बना चुके हो और हमेशा सोचते हो कि इसे कल से फॉलो करूँगा, सोमवार से पढ़ाई करूँगा या 1 तारीख से पढ़ाई करूँगा। लेकिन पढ़ने का समय और उस टाइम टेबल फॉलो करने का समय भी नहीं आया। आखिर क्या सोच रखा है तुमने? तुमसे अच्छे तो जानवर हैं, हर काम सही समय पर पूरा करते हैं, वो भी प्राकृतिक रूप से। दिमाग नहीं है उनमें, और आप दिमाग वाले एक स्वस्थ इंसान हो, फिर भी अपने सपनों को मार देने में लगे हुए हो। सुनो, एक कड़वी बात सुनो। अगर यह सोच रखा है कि तुम्हारे माँ बाप के पास बहुत पैसा है तो भाई, अगर तुम असफल हो गए तो तुम्हारी ज़िंदगी तो उन पैसों से कट जाएगी जो तुम्हारे बाप ने कमाए हैं। लेकिन दुनिया मजाक के साथ यही कहेगी कि देखो, यह वह है जो खुद तो ज़िंदगी में कुछ ना कर सका और अपने बाप के पैसों से ज़िंदगी जी रहा है। मेरे हिसाब से धिक्कार है ऐसे व्यक्ति पर जो भविष्य में ऐसे शब्द सुनेगा। और हाँ, अगर काट भी ली अपनी ज़िंदगी बाप के पैसों से, खर्च कर भी दिए उनके सब पैसे, तो अपने बच्चों को क्या देकर इस दुनिया से जाओगे? ऐसे ही छोड़ जाओगे उन्हें खाली हाथ? कौन जिम्मेदार होगा इसका, आप होंगे या आप? और यदि आपके पिता के पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं तब तो तुम्हें पढ़ना ही होगा। इसके अलावा अपने सपनों को पूरा करने का कोई और तरीका है ही नहीं आपके पास। अभी भी समय है, जाग जाओ और निर्णय लो कि आपके साथ मैं कि कैसी लाइफ जीना चाहता हूँ। आज से पढ़ाई को टालना छोड़ दो
और छोड़ दो यह कहना कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। आपके साथ समस्या यह है कि आप पढ़ाई करने को अपना लक्ष्य समझ बैठे हो। स्टडी कोई गोल नहीं हो सकती, वह तो गोल तक आपको पहुंचाने का एक रास्ता है, जरिया है कि आप अपने रास्ते तक पहुंच सको। जिस दिन आप यह रास्ता सही तरीके से पार कर लोगे, फिर तो आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी। फिर कोई नहीं कहेगा पढ़ने को, लेकिन तब तक आपको पढ़ना ही होगा। अपने सपनों के खातिर पढ़ो, अपने माँ अपने पिता के खातिर पढ़ो, अपनी इज्जत के खातिर पढ़ो, उसकी वजह से पढ़ो जिसे तुम चाहते हो, जिससे तुम्हें प्यार करते हो और जिसको जीवन साथी बनाने का तुम सपना देखा है। नहीं पढ़ोगे तो उसको खुशियाँ कैसे दोगे? वही लड़की या फिर लड़का जो तुमसे कह गई थी कि तुमसे जीवन में कुछ ना होगा, कम से कम उसको तो जवाब दो और पढ़कर दिखाओ कि आप वह सब कुछ कर सकते हो जो आपने ठाना था। कुछ ना हो तो अपने उस दुश्मन के लिए पढ़ो जो आपको जीवन में नीचा दिखाना चाहता है। आप पढ़ो और उसको मुंह तोड़ जवाब दो। पढ़ो जी पढ़ो। बाद में असफल हो गए तो किस्मत को दोष मत देना, ईश्वर को दोष मत देना। पढ़ना शुरू तो करो, मन लग जाएगा। अगर समस्या आए तो समय समय पर मोटिवेशन लेते रहो, क्योंकि पढ़ाई के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है। और ज़्यादा समस्या हो तो मुझे ईमेल कर देना, पूरी कोशिश करूँगा आपकी हर संभव सहायता करने की। बस आप पढ़ो तो सही। पढ़ लो तो सोने से निखर जाओगे, वरना रेत की तरह बिखर जाओगे। अरे बैठे कैसे हो? यह सपने पूरे करने का समय है। पढ़ाई कैसे की जाए यह सोचने का समय है। यह पढ़ने का समय है। जाओ और अभी से पढ़ो, और जाते जाते ये लाइन को भी पढ़ते जाना। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं जरूर